हजारों सालों से इंसान एक सवाल पूछता आया है। परमेश्वर वास्तव में कैसे हैं? क्या वे बहुत दूर हैं, इतने रहस्यमय कि हम उन्हें समझ ही नहीं सकते? क्या वे केवल कठोर न्यायी हैं जो छोटी सी गलती पर दंड देने को तैयार रहते हैं, या फिर क्या वे केवल प्रेममय हैं जो हर बात को अनदेखा कर देते हैं? दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर लोगों ने परमेश्वर की अलग अलग तस्वीर बनाई। किसी ने उन्हें बिजली और तूफान जैसा कठोर समझा, किसी ने उन्हें बहुत दूर का सृष्टिकर्ता माना जो शायद अब हमारी परवाह ही नहीं करता, तो किसी ने उन्हें केवल रीति रिवाजों और मंदिरों की मूर्तियों में बांध दिया। लेकिन बाइबल हमें एक अलग और सच्ची तस्वीर देती है। ये हमें बताती है कि परमेश्वर कौन है और उनके स्वभाव के अद्भुत गुण क्या हैं। आज हम एक यात्रा पर चलेंगे। इस यात्रा में हम देखेंगे परमेश्वर का प्रेम, उनकी पवित्रता, उनका न्याय और उनकी दया। ये चार गुण केवल शब्द नहीं हैं, ये वो वास्तविकताएं हैं जो हमें यह समझने में मदद करती हैं कि परमेश्वर कौन है और वे हमसे कैसा संबंध रखना चाहते हैं। तो आइए शुरुआत करें। सबसे पहले हम बात करेंगे परमेश्वर के प्रेम की। बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है। ध्यान दीजिए, यहाँ यह नहीं कहा गया कि परमेश्वर प्रेम करते हैं, बल्कि कहा गया है कि वो प्रेम है, यानी प्रेम उनके स्वभाव का हिस्सा है। वो प्रेम को केवल दिखाते नहीं, बल्कि प्रेम उनका असली अस्तित्व है। सोचिए, ब्रह्मांड जितना विशाल है, समुद्र जितना गहरा है, तारों से भरा आकाश जितना अनगिनत है, उससे भी बढ़कर परमेश्वर का प्रेम है। आदम और हव्वा की कहानी याद कीजिए। परमेश्वर ने उन्हें एक सुंदर बगीचे में रखा, उन्हें सब कुछ दिया, केवल एक आज्ञा दी, उस वृक्ष का फल मत खाना। लेकिन उन्होंने वही किया जो उन्हें मना था, और उसके कारण पाप और मृत्यु दुनिया में आ गए। अब कोई भी यह सोच सकता था कि परमेश्वर गुस्से में आकर उन्हें नष्ट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परमेश्वर ने उन्हें दंड तो दिया, लेकिन साथ ही उनकी देखभाल भी की। उन्होंने उनके लिए वस्त्र बनाए, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने वादा किया कि एक दिन एक उद्धारकर्ता आएगा जो पाप और मृत्यु पर जीत पाएगा। यानी शुरुआत से ही परमेश्वर ने अपना प्रेम दिखाया। सबसे बड़ी तस्वीर हमें मिलती है यीशु मसीह में। यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। सोचिए, यह कैसा प्रेम है कि सृष्टिकर्ता खुद अपनी सृष्टि के लिए बलिदान करता है। यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों का दंड उठाया। हम दोषी थे, लेकिन उन्होंने हमारी जगह ली। यह प्रेम केवल भावना नहीं है, यह कार्य है, यह बलिदान है। आज भी जब कोई टूटा हुआ, थका हुआ, गलतियों में गिरा हुआ इंसान परमेश्वर की ओर मुड़ता है, तो उसे परमेश्वर का प्रेम खुला हुआ मिलता है। एक छोटे बच्चे को सोचिए, जब वो गिर जाता है और रोता है, तो माँ उसे उठाकर गले लगाती है। बच्चा गलती करता है, लेकिन माँ का प्रेम फिर भी नहीं बदलता। वैसे ही परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए है, बल्कि उससे कहीं अधिक। अब हम चलते हैं दूसरे गुण की ओर, परमेश्वर की पवित्रता। पवित्रता का मतलब है पूर्ण शुद्धता। न कोई बुराई, न कोई दोष, न कोई अंधकार। यशायाह नबी को दर्शन हुआ। उन्होंने स्वर्गदूतों को गाते हुए सुना, पवित्र 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 है सेनाओं का यहोवा। ध्यान दीजिए, 3 बार पवित्र कहा गया। यह जोर देने का तरीका था। परमेश्वर की पवित्रता इतनी महान है कि उसे केवल एक बार कहकर पूरा नहीं किया जा सकता। जब यशायाह ने यह देखा, तो उन्होंने कहा, हाय मुझ पर, क्योंकि मैं नष्ट हुआ, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। परमेश्वर की पवित्रता हमें यह दिखाती है कि हम कितने छोटे और कमज़ोर हैं। हमारे पाप और हमारी कमियां उसके सामने स्पष्ट हो जाती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि परमेश्वर की पवित्रता केवल हमें डराने के लिए नहीं है, वह हमें बदलना चाहती है। यीशु ने कहा, तुम भी पवित्र बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। पवित्रता का मतलब केवल नियमों का पालन करना नहीं है, ये हमारे दिल की शुद्धता है। ये हमारे विचारों, हमारे कर्मों और हमारे रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी है। जब हम परमेश्वर की पवित्रता को पहचानते हैं, तो हम पाप से दूर रहना चाहते हैं।
और जब हम गिर भी जाते हैं तो हम उनकी ओर लौटते हैं ताकि वे हमें शुद्ध करें। एक दर्पण की तरह सोचिए, जब हम उसमें देखते हैं तो हमें अपना चेहरा साफ साफ दिखता है। वैसे ही जब हम परमेश्वर की पवित्रता को देखते हैं तो हमें अपनी आत्मा की हालत साफ दिखाई देती है और वही हमें बदलने की प्रेरणा देता है। अब हम आते हैं तीसरे गुण पर, परमेश्वर का न्याय। हम सब ने कभी न कभी यह सवाल पूछा होगा, दुनिया में इतना अन्याय क्यों है? क्यों गरीबों पर अत्याचार होता है? क्यों निर्दोषों को सजा मिलती है? क्यों बुरे लोग फलते फूलते हैं और अच्छे लोग संघर्ष करते हैं? इन सब सवालों का उत्तर है, परमेश्वर न्यायी है। भजन संहिता 9:8 कहती है, वह धर्म से जगत का न्याय करेगा और सीधाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। परमेश्वर का न्याय परिपूर्ण है। वो रिश्वत नहीं लेते, वो पक्षपात नहीं करते, वो झूठ से प्रभावित नहीं होते। लेकिन अक्सर हमें लगता है कि बुराई तुरंत दंडित क्यों नहीं होती। कभी कभी बुरे लोग बहुत समय तक सफल दिखाई देते हैं, पर बाइबल कहती है, प्रभु विलंब नहीं करता। वह चाहता है कि सब मन फिराव करें और कोई नाश न हो। यानी परमेश्वर धैर्य रखते हैं। वो चाहते हैं कि हर इंसान को मौका मिले पश्चाताप करने का, बदलने का। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि न्याय नहीं होगा। न्याय होगा उसके समय पर, उसके तरीके से। अंतिम दिन जब सबके कर्मों का हिसाब होगा, तब कोई भी छुप नहीं पाएगा। हर अन्याय का बदला लिया जाएगा, हर अच्छे काम को याद किया जाएगा। और यह सच हमें यह चुनौती देता है कि हम भी अपने जीवन में न्याय प्रिय बने, हम ईमानदार रहें, हम दूसरों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करें, हम कमजोरों और गरीबों के लिए खड़े हों। याद रखिए, परमेश्वर केवल न्यायी नहीं बल्कि सही और सच्चे न्यायी हैं। और अब हम देखते हैं चौथा गुण, परमेश्वर की दया। दया का मतलब है जब हम दंड के योग्य होते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें दंड नहीं देते बल्कि हमें एक और मौका देते हैं। भजन संहिता 103:8 कहती है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है, वह कोप करने में धीमा और अति करुणामय है। यीशु के जीवन में हम बार बार यह दया देखते हैं। एक बार एक स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई। लोग उसे पत्थरों से मारना चाहते थे, लेकिन यीशु ने कहा, जो तुम में निर्दोष है वही पहले पत्थर मारे। और धीरे धीरे सब चले गए। फिर यीशु ने उस स्त्री से कहा, मैं भी तुझे दोषी नहीं ठहराता, जा फिर पाप न करना। सोचिए, यह कैसी दया है। वो स्त्री दोषी थी, लेकिन यीशु ने उसे नया जीवन दिया। परमेश्वर की दया हमें यह सिखाती है कि हम चाहे कितनी भी गलतियां क्यों न करें, अगर हम सच में उनके पास लौटें तो वो हमें क्षमा कर देंगे। दया का मतलब यह नहीं कि पाप को अनदेखा किया जाए, बल्कि यह है कि पापी को बदलने का मौका दिया जाए। और जब हम परमेश्वर की दया का अनुभव करते हैं तो हम भी दूसरों पर दया करना सीखते हैं। हम क्षमा करना सीखते हैं, हम करुणा दिखाना सीखते हैं।